तो कैसा चल रहा है आप लोगों का प्रिपरेशन? अच्छा चल रहा है? एग्जाम को क्लियर करने के लिए जिस तरह का प्रिपरेशन होना चाहिए उस तरह का प्रिपरेशन क्या आप लोग कर रहे हैं या ऐसे ही यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं? एग्जाम को क्लियर करने के लिए आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर पढ़ाई करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत करने से ही यहाँ पर सफलता मिलता है। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इन व्हिच सेशन डिड कांग्रेस डिक्लेयर्ड कंप्लीट इंडिपेंडेंस एज इट्स गोल? कौन सा सेशन में कांग्रेस ने डिक्लेयर किया है कि उसका गोल है कंप्लीट इंडिपेंडेंस। कंप्लीट इंडिपेंडेंस उसका गोल है। ये डिक्लेयर कौन सा सेशन में कांग्रेस ने किया है? और कंप्लीट इंडिपेंडेंस को और एक नाम से भी जाना जाता है। कंप्लीट इंडिपेंडेंस को पूर्ण स्वराज नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर कंप्लीट इंडिपेंडेंस के जगह में पूर्ण स्वराज देके भी ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लाहौर सेशन हेल्ड इन 1929। 1929 में जो लाहौर सेशन हुआ था उसी सेशन में कांग्रेस ने डिक्लेयर किया था कि उसका मिशन, उसका गोल है कंप्लीट इंडिपेंडेंस, दैट इज पूर्ण स्वराज। काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन आप लोगों का एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि गुप्ता पीरियड इज ऑल्सो नोन एज द। गुप्ता पीरियड को कौन सा और एक नाम से भी जाना जाता है? तो फ्रेंड्स गुप्ता पीरियड को और एक नाम से भी जाना जाता है और वो है आपका गोल्डन एज ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है गोल्डन एज ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहे थे कि द सिंबल ऑफ गुप्ता एम्पायर वाज। गुप्ता एम्पायर का जो सिंबल है वो सिंबल क्या था? तो फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट रहे ये क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया था। गुप्ता एम्पायर का सिंबल था आपका गरुदा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी गरुदा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहे थे कि गुप्ता पीरियड वाज फेमस फॉर। गुप्ता पीरियड किसके लिए फेमस था? तो फ्रेंड्स गुप्ता पीरियड वाज फेमस फॉर स्कल्पचर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है स्कल्पचर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहे थे कि ए ग्रेट एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड वाज। गुप्ता पीरियड जब चल रहा था उस टाइम में एक ग्रेट एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन थे, उनका नाम क्या है? तो फ्रेंड्स गुप्ता पीरियड में एक ग्रेट एस्ट्रोनॉमर और एक ग्रेट मैथमेटिशियन थे, उनका नाम है आपका आर्यभट्ट। काफी फेमस पर्सनालिटी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहे थे कि व्हिच वाज द मेन लैंग्वेज ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ता डायनेस्टी का मेन लैंग्वेज क्या था? तो फ्रेंड्स गुप्ता डायनेस्टी का मेन लैंग्वेज था आपका संस्कृत। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहे थे कि हु इज कंसिडर्ड एज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड का ग्रेटेस्ट किंग किनको माना जाता है? तो फ्रेंड्स गुप्ता पीरियड का ग्रेटेस्ट किंग जिनको माना जाता है उनका नाम है समुद्रगुप्ता। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी समुद्रगुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहे थे कि हु रोट इलाहाबाद प्रशस्ति। इलाहाबाद प्रशस्ति को किसने लिखा है? तो फ्रेंड्स इलाहाबाद प्रशस्ति को लिखा है आपका हरि सेना ने। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हरि सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहे थे कि व्हिच गुप्ता रूलर अर्नड द टाइटल ऑफ महाराजा धीराजा। कौन सा गुप्ता रूलर ने महाराजा धीराजा टाइटल को पाया है? तो फ्रेंड्स जिस गुप्ता रूलर ने महाराजा धीराजा टाइटल पाया है उनका नाम है चंद्रगुप्ता फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है चंद्रगुप्ता फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहे थे कि इन व्हिच बंगाली फिक्शनल नोवेल वंदे मातरम सॉन्ग वाज पब्लिश्ड इन 1882। कौन सा बंगाली फिक्शनल नोवेल में वंदे मातरम जो सॉन्ग है वो पब्लिश्ड हुआ था? और वंदे मातरम सॉन्ग को पब्लिश्ड किया गया था 1882 में। तो ये जो वंदे मातरम सॉन्ग है ये सॉन्ग
इस बंगाली फिक्शनल नोवेल में पब्लिश किया गया था, उस बंगाली फिक्शनल नोवेल का नाम है आनंद मत। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, आनंद मत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहे थे कि चंद्रगुप्त सेकंड इज नोन एज, चंद्रगुप्त सेकंड को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त सेकंड को कहा जाता है आपका विक्रमादित्य। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, विक्रमादित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहे थे कि द बुक अभिज्ञान शकुंतलम वाज रिटन बाय, ये जो बुक है अभिज्ञान शकुंतलम, इस बुक को किसने लिखा है? तो इस बुक को लिखा है आपका कालिदास ने। तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहे थे कि हु रोट द बुक पंचतंत्र, पंचतंत्र जो बुक है इस बुक को किसने लिखा है? तो फ्रेंड्स, पंचतंत्र जो बुक है इस बुक को लिखा है आपका विष्णु शर्मा ने। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है विष्णु शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहे थे कि द काउंसिल ऑफ 9 जेम्स नवरत्नो इज एसोसिएटेड विद, काउंसिल ऑफ 9 जेम्स इनमें से किसके साथ एसोसिएटेड है? तो 9 जेम्स को और एक नाम से भी जाना जाता है, वो है आपका नवरत्नो। तो यहां पर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है चंद्रगुप्त सेकंड। काउंसिल ऑफ 9 जेम्स इज एसोसिएटेड विद चंद्रगुप्त सेकंड। दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है चंद्रगुप्त सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहे थे कि हु इज रिगार्डेड एज द मदर ऑफ द इंडियन रिवॉल्यूशन, इनमें से किन को मदर ऑफ द इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, मदर ऑफ द इंडियन रिवॉल्यूशन जिनको कहा जाता है उनका नाम है मादामी भिकाजी कामा। तो थोड़ा सा कठिन नाम है, आप लोगों को इनका नाम याद रखना है। मादामी भिकाजी कामा को द मदर ऑफ द इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है मादामी भिकाजी कामा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहे थे कि टू होम गांधी जी गेव द टाइटल दीन बंधु, गांधी जी ने दीन बंधु टाइटल किसको दिया था? तो फ्रेंड्स, गांधी जी ने दीन बंधु टाइटल दिया था आपका CF एंड्रयूज को। तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, CF एंड्रयूज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहे थे कि ऑन 12 मार्च 1930 डंडी मार्च और सॉल्ट सत्याग्रह स्टार्टेड फ्रॉम। 12 मार्च 1930 में डंडी मार्च शुरू हुआ था, और डंडी मार्च और या इसको हम लोग कह सकते हैं सॉल्ट सत्याग्रह। तो ये जो डंडी मार्च 12 मार्च 1930 में शुरू हुआ था, ये कहां से शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था आपका साबरमती आश्रम से। तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, साबरमती आश्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहे थे कि द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन द ईयर, पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? तो फ्रेंड्स, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था आपका 1930 12 नवंबर से। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है 1930 12 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहे थे कि द काकोरी कंस्पिरेसी टुक प्लेस इन द ईयर, काकोरी कंस्पिरेसी कब हुआ था? तो फ्रेंड्स, काकोरी कंस्पिरेसी टुक प्लेस इन द ईयर 1925। तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 1925। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहे थे कि हु एस्टेब्लिश्ड हिंदू कॉलेज एट कलकत्ता इन 1817, हिंदू कॉलेज जो कि कलकत्ता में पड़ता है, और ये हिंदू कॉलेज का एस्टेब्लिश कब हुआ था? 1817 में। तो यहां पर इस क्वेश्चन में बोल रहा है हिंदू कॉलेज का एस्टेब्लिशमेंट किसने किया था? तो फ्रेंड्स, हिंदू कॉलेज को एस्टेब्लिश किया था आपका राजा राम मोहन रॉय जी ने। क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, राजा राम मोहन रॉय। पहला क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहे थे कि हु सेड दैट माय अल्टीमेट एम इज टू वाइप एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई, ये जो स्टेटमेंट है माय अल्टीमेट एम इज टू वाइप एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई, इस स्टेटमेंट को किसने दिया था? तो फ्रेंड्स, ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट दिया था जवाहरलाल नेहरू जी ने।
तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहे थे कि व्हेयर वाज द आजाद हिंद फौज फाउंडेड। आजाद हिंद फौज कहां पर फाउंड किया गया था? तो फ्रेंड्स, आजाद हिंद फौज फाउंडेड इन सिंगापुर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? तो फ्रेंड्स, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे आपका वारन हेस्टिंग्स। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, वारन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहे थे कि व्हेन वाज द फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे अनऑफिशियली सेलिब्रेटेड बिफोर इंडिपेंडेंस। अनऑफिशियली बिफोर इंडिपेंडेंस कब पहला इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया था? तो फ्रेंड्स, अनऑफिशियली इंडिपेंडेंस से पहले अनऑफिशियली पहला इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया था 26 जनवरी 1930 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहे थे कि ड्यूरिंग व्हिच मूवमेंट डिड गांधी गिव द कॉल टू बॉयकॉट द फॉरेन गुड्स। कौन सा मूवमेंट में गांधी जी ने फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करने के लिए बात किया था? तो फ्रेंड्स, जिस मूवमेंट में गांधी जी ने फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करने के लिए कॉल दिया था, उस मूवमेंट का नाम है आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहे थे कि हु वाज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ता डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? तो फ्रेंड्स, गुप्ता डायनेस्टी का फाउंडर है आपका चंद्रगुप्ता फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है चंद्रगुप्ता फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहे थे कि ऑन 1 जनवरी इन 1923 चित्तरंजन दास एलॉन्ग विथ मोतीलाल नेहरू फॉर्म्ड। 1 जनवरी 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी दोनों मिलकर एक पार्टी का गठन किया था। उस पार्टी का नाम क्या है? तो उस पार्टी का नाम है आपका स्वराज पार्टी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है स्वराज पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहे थे कि द कैपिटल ऑफ गुप्ता पीरियड वाज। गुप्ता पीरियड का कैपिटल क्या था? तो फ्रेंड्स, गुप्ता पीरियड का कैपिटल था आपका पटलिपुत्र। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है पटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहे थे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टाइटल महाराजा धीराजा। महाराजा धीराजा जो टाइटल है, इस टाइटल का मतलब क्या है? तो फ्रेंड्स, ये जो टाइटल है महाराजा धीराजा, इस टाइटल का मतलब क्या है? इस टाइटल का मतलब है आपका किंग ऑफ किंग्स। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, किंग ऑफ किंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहे थे कि द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया वंदे मातरम वाज रिटन बाय। ये जो सॉन्ग है नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया वंदे मातरम, इस सॉन्ग को किसने लिखा है? तो फ्रेंड्स, ये जो सॉन्ग है वंदे मातरम, जो कि हमारा इंडिया का नेशनल सॉन्ग है, इस सॉन्ग को लिखा है आपका बंकिम चंद्र चटर्जी ने। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहे थे कि वंदे मातरम वाज अ सॉन्ग फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1896 बाय रविंद्रनाथ टैगोर एट द। वंदे मातरम पहली बार 1896 में गाया गया था। तो फ्रेंड्स, ये जब वंदे मातरम पहली बार 1896 में गाया गया था बाय रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा, तो ये कहां पर गाया गया था? तो ये गाया गया था आपका कलकत्ता कांग्रेस सेशन में। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कलकत्ता कांग्रेस सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहे थे कि हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ता डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन थे? तो फ्रेंड्स, गुप्ता डायनेस्टी का लास्ट रूलर थे आपका विष्णु गुप्ता। तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, विष्णु गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहे थे कि हु इज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। नेपोलियन ऑफ इंडिया किनको कहा जाता है?
तो फ्रेंड्स नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है आपका समुद्रगुप्ता जी को। तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है समुद्रगुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहे थे कि हु कॉल्ड समुद्रगुप्ता एज नेपोलियन ऑफ इंडिया। समुद्रगुप्ता जी को नेपोलियन ऑफ इंडिया किसने कहा था? तो फ्रेंड्स समुद्रगुप्ता को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा था आपका विंसेंट स्मिथ ने। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी विंसेंट स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहे थे कि व्हिच चाइनीज पिलग्रिम केम टू इंडिया ड्यूरिंग चंद्रगुप्ता सेकंड। ड्यूरिंग चंद्रगुप्ता सेकंड मतलब चंद्रगुप्त सेकंड का जब कार्यकाल चल रहा था उस टाइम में कौन सा चाइनीज पिलग्रिम इंडिया में आए थे? तो फ्रेंड्स चंद्रगुप्त सेकंड का जब कार्यकाल चल रहा था उस टाइम में जो चाइनीज पिलग्रिम इंडिया में आए थे उनका नाम है आपका फाहियन। तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी फाहियन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहे थे कि कालिदास इज नोन एज द। कालिदास को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स कालिदास को कहा जाता है आपका शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है शेक्सपियर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहे थे कि व्हिच गुप्ता किंग हैज द टाइटल कवि राजा। कौन सा गुप्ता किंग को कवि राजा टाइटल दिया गया था? तो फ्रेंड्स जिस गुप्ता किंग को कवि राजा टाइटल दिया गया था उस गुप्ता किंग का नाम है आपका समुद्रगुप्ता। तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी समुद्रगुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहे थे कि व्हाट वाज द नेम ऑफ गोल्ड कॉइन ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड के टाइम में एक टाइप ऑफ गोल्ड कॉइन था, तो वो जो गोल्ड कॉइन था उस गोल्ड कॉइन का नाम क्या था? तो उस गोल्ड कॉइन का नाम था आपका दिनार। तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी दिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहे थे कि व्हाट वाज द नेम ऑफ सिल्वर कॉइन ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड के टाइम में एक टाइप ऑफ सिल्वर कॉइन था, उस सिल्वर कॉइन का नाम क्या था? उस सिल्वर कॉइन का नाम था आपका रूपाका। तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी रूपाका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहे थे कि व्हिच बुक प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड का जो इकोनॉमिकल कंडीशन था उस इकोनॉमिकल कंडीशन का जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन कौन सा बुक में पाया जाता है? तो फ्रेंड्स गुप्ता पीरियड का जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो इकोनॉमिकल कंडीशन जो बुक में पाया जाता है उस बुक का नाम है आपका अर्थशास्त्रो। तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है अर्थशास्त्रो। पहला क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहे थे कि व्हिच दिल्ली सुल्तान डाइड व्हाइल प्लेइंग द चौगान। और चौगान को एक्चुअली जो गेम है चौगान इसको एक्चुअली कहा जाता है पोलो। तो यहां पर क्वेश्चन में बोल रहे थे कि कौन सा दिल्ली सुल्तान जब चौगान खेल रहे थे उस टाइम में ही उनका मृत्यु हुआ था। तो फ्रेंड्स जिस दिल्ली सुल्तान चौगान खेलने के टाइम में ही मृत्यु हुआ था उस दिल्ली सुल्तान का नाम है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहे थे कि हाउ मेनी डायनेस्टीज वेयर देयर इन दिल्ली सुल्तानेट। दिल्ली सुल्तानेट में टोटल कितने डायनेस्टीज थे? तो फ्रेंड्स दिल्ली सुल्तानेट में टोटल 5 डायनेस्टीज थे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 5 डायनेस्टीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहे थे कि द फेमस पोएट इन द कोर्ट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी वाज। अलाउद्दीन खिलजी का जो कोर्ट था उसमें एक फेमस पोएट थे, उनका नाम क्या था? तो फ्रेंड्स अलाउद्दीन खिलजी का जो कोर्ट था उसमें एक फेमस पोएट थे, उनका नाम था आपका अमीर खुसरू। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अमीर खुसरू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहे थे कि ऑन द बर्थडे ऑफ व्हिच पर्सन देश प्रेम दिवस इज सेलिब्रेटेड। कौन सा पर्सन का बर्थडे में देश प्रेम दिवस सेलिब्रेट किया जाता है? तो फ्रेंड्स देश प्रेम दिवस जो सेलिब्रेट किया जाता है वो सेलिब्रेट किया जाता है सुभाष चंद्र बोस जी का बर्थडे में ही देश प्रेम दिवस सेलिब्रेट किया जाता है।
तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है, देखिए, हु इज कॉल्ड प्रिंस ऑफ मार्टायर्स? इनमें से किन को प्रिंस ऑफ मार्टायर्स कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, प्रिंस ऑफ मार्टायर्स कहा जाता है आपका भगत सिंह को। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहे, देखिए, द राउलट एक्ट वाज पास्ड इन। राउलट एक्ट कब पास किया गया था? तो फ्रेंड्स, ये जो एक्ट है राउलट एक्ट, ये पास किया गया था 1919 में। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहे थे कि इन व्हिच ईयर सिपाही मुतिनी वाज स्टार्टेड? सिपाही मुतिनी कब शुरू हुआ था? तो फ्रेंड्स, सिपाही मुतिनी वाज स्टार्टेड इन द ईयर 1857। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहे थे कि हु वाज द फाउंडर ऑफ द ममलूक डायनेस्टी? ममलूक डायनेस्टी का फाउंडर कौन थे? तो फ्रेंड्स, ममलूक डायनेस्टी का फाउंडर थे आपका कुतुब उद्दीन ऐबक। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कुतुब उद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहे थे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय एनी बेसांत? एनी बेसांत के द्वारा एक न्यूज़पेपर शुरू किया गया था, उस न्यूज़पेपर का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स, एनी बेसांत के द्वारा एक न्यूज़पेपर शुरू किया गया था, उस न्यूज़पेपर का नाम था न्यू इंडिया। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, न्यू इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहे थे कि व्हिच डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सुल्तानेट रूल्ड फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड? दिल्ली सुल्तानेट का कौन सा डायनेस्टी सबसे ज्यादा पीरियड रूल्ड किया था? तो फ्रेंड्स, दिल्ली सुल्तानेट का जिस डायनेस्टी ने सबसे ज्यादा टाइम रूल्ड किया था, उस डायनेस्टी का नाम है आपका तुगलक डायनेस्टी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, तुगलक डायनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहे थे कि व्हिच सुल्तान ऑफ दिल्ली किल्स हिज ओन अंकल एंड बिकेम सुल्तान? दिल्ली का कौन सा सुल्तान ने उसने उसका अंकल को मार दिया और सुल्तान बन गया? उस सुल्तान का नाम क्या है? तो उस सुल्तान का नाम है आपका अलाउद्दीन खिलजी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहे थे कि व्हिच दिल्ली सुल्तान डिस्क्राइब्ड हिमसेल्फ एज सिकंदर आइसानी? कौन सा दिल्ली सुल्तान खुद को सिकंदर आइसानी कहते हैं? तो फ्रेंड्स, जिस दिल्ली सुल्तान खुद को सिकंदर आइसानी कहते हैं, वो दिल्ली सुल्तान का नाम है आपका अलाउद्दीन खिलजी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहे थे कि द ब्लैक होल ट्रेजेडी टुक प्लेस एट फोर्ट विलियम इन 1756 इन द सिटी ऑफ। ब्लैक होल ट्रेजेडी कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1756 में। और 1756 में कहां पर हुआ था? ये हुआ था आपका फोर्ट विलियम में। यहां पर पूछ रहा है फोर्ट विलियम का कौन सा सिटी में ये हुआ था? तो ये हुआ था आपका कलकत्ता सिटी में। तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहे थे कि द सॉन्ग जन गण मन कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन जनवरी 1912 अंडर द टाइटल ऑफ। मतलब ये जो सॉन्ग है जन गण मन, ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है। और ये पहली बार पब्लिश्ड कब हुआ था? ये पहली बार पब्लिश्ड हुआ था जनवरी 1912 में। तो यहां पर पूछा गया है ये जो जना गना मन है, ये जो जना गना मन सॉन्ग है, ये पहली बार जब पब्लिश्ड हुआ था जनवरी 1912 में, उस टाइम में उस सॉन्ग का टाइटल क्या था? तो उस टाइम में ये जो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा जो सॉन्ग है जन गण मन, ये फर्स्ट टाइम पब्लिश्ड हुआ था 1912 में। और जब पब्लिश्ड हुआ था उस टाइम में उसका टाइटल था आपका भारत भाग्यो विधाता। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, भारत भाग्यो विधाता।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहे थे कि द सिटी ऑफ आगरा वाज फाउंडेड इन 1504 बाय। सिटी ऑफ आगरा ये कब फाउंड किया गया था? ये 1504 में फाउंड किया गया था। ये किसके द्वारा फाउंड किया गया था? तो ये सिटी ऑफ आगरा जो है इसका फाउंडर थे आपका सिकंदर लोदी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सिकंदर लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहे थे कि हु वाज द फाउंडर ऑफ द गदर पार्टी। गदर पार्टी का फाउंडर कौन थे? तो फ्रेंड्स गदर पार्टी का फाउंडर थे आपका लाला हरदयाल। तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, लाला हरदयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहे थे कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द दिल्ली सुल्तानेट द चीफ मिनिस्टर वाज नोन एज। दिल्ली सुल्तानेट का जब पीरियड चल रहा था उस टाइम में चीफ मिनिस्टर को क्या नाम से जाना जाता था? मतलब चीफ मिनिस्टर का जब पद है उस पद को चीफ मिनिस्टर ना कह के और एक नाम से जाना जाता था। वो नाम क्या है? तो वो नाम है आपका वजीर। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, वजीर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहे थे कि हु इंट्रोड्यूस्ड इक्ता सिस्टम ड्यूरिंग सुल्तानेट पीरियड। सुल्तानेट पीरियड में इक्ता सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो फ्रेंड्स सुल्तानेट पीरियड में इक्ता सिस्टम को जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? तो इंट्रोड्यूस किया गया था आपका शम्स उद्दीन इल्तुतमिश के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, शम्स उद्दीन इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहे थे कि द फाउंडर ऑफ द सैयद डायनेस्टी वाज। सैयद डायनेस्टी का फाउंडर कौन थे? तो फ्रेंड्स सैयद डायनेस्टी का फाउंडर थे आपका खिज्र खान। तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, खिज्र खान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहे थे कि हु वाज द लास्ट रूलर या सुल्तान भी कह सकते हैं ऑफ दिल्ली सुल्तानेट। दिल्ली सुल्तानेट का लास्ट रूलर कौन थे? तो दिल्ली सुल्तानेट का लास्ट रूलर थे आपका इब्राहिम लोदी। तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इब्राहिम लोदी। पहला क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहे थे कि हु रोट अर्थशास्त्रों। अर्थशास्त्रों किसने लिखा है? तो फ्रेंड्स अर्थशास्त्रों को लिखा है कौटिल्य ने। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कौटिल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहे थे कि व्हाट वाज द मेन लैंग्वेज ऑफ मौर्यन पीरियड। मौर्यन पीरियड का मेन लैंग्वेज क्या था? तो फ्रेंड्स मौर्यन पीरियड का मेन लैंग्वेज जो था वो है आपका मगधी प्राकृत। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मगधी प्राकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहे थे कि व्हेन डिड मौर्यन एम्पायर बिगिन। मौर्यन एम्पायर कब शुरू हुआ था? तो फ्रेंड्स मौर्यन एम्पायर शुरू हुआ था 322 बीसी से। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 322 बीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहे थे कि हु गेव द स्लोगन इनकिलाब जिंदाबाद। इनकिलाब जिंदाबाद जो स्लोगन है इस स्लोगन को किसने दिया था? तो फ्रेंड्स ये जो स्लोगन है इनकिलाब जिंदाबाद, इस स्लोगन को दिया था मौलाना हसरत मोहानी ने। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मौलाना हसरत मोहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहे थे कि व्हेन डिड द कैपिटल ऑफ इंडिया शिफ्टेड फ्रॉम कलकत्ता टू न्यू दिल्ली। पहले तो इंडिया का कैपिटल कलकत्ता था, अभी इंडिया का कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली। तो फ्रेंड्स पहले तो इंडिया का जो कैपिटल कलकत्ता था उस कलकत्ता कैपिटल को शिफ्ट करके कब दिल्ली लाया गया था? तो फ्रेंड्स इंडिया का कैपिटल कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट किया गया था 1911 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1911। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहे थे कि हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी का पॉलिटिकल गुरु जो थे उनका नाम क्या था? तो फ्रेंड्स महात्मा गांधी जी का जो पॉलिटिकल गुरु थे उनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहे देखिए मेगास्थनीस वाज द एम्बेसडर ऑफ, मेगास्थनीस इनमें से किसका एम्बेसडर थे? तो फ्रेंड्स मेगास्थनीस आपका एम्बेसडर थे सिलिकास फास्ट निकेटर का। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सिलिकास फास्ट निकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहे थे कि व्हेन डिड अलेक्जेंडर द ग्रेट इन्वेड इंडिया, अलेक्जेंडर द ग्रेट ने कब इंडिया को आक्रमण किया था? तो फ्रेंड्स अलेक्जेंडर द ग्रेट ने इंडिया के ऊपर आक्रमण किया था 326 बीसी में। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 326 बीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहे थे कि हु गेव द टाइटल महामना टू मदन मोहन मालव्य, मदन मोहन मालव्य को महामना टाइटल किसने दिया था? तो फ्रेंड्स मदन मोहन मालव्य को महामना टाइटल दिया था आपका रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहे थे कि फेथ इज ए बैटल इज द बायोग्राफिकल वर्क ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज। फेथ इज ए बैटल ये क्या है? ये एक बायोग्राफिकल वर्क है। तो ये जो बायोग्राफिकल वर्क है, ये बायोग्राफिकल वर्क कौन सा पर्सनैलिटीज के ऊपर है? तो फ्रेंड्स ये जो फेथ इज ए बैटल जो बायोग्राफी है, ये बायोग्राफी आपका जिन पर्सनैलिटीज के ऊपर है उनका नाम है आपका खान अब्दुल गफ्फार खान। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहे थे कि हु कंपोज्ड द सॉन्ग सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये जो सॉन्ग है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इस सॉन्ग को किसने कंपोज्ड किया है? तो फ्रेंड्स ये जो सॉन्ग है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इस सॉन्ग को कंपोज्ड किया है आपका मोहम्मद इकबाल जी ने। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मोहम्मद इकबाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहे थे कि हु वाज द फाउंडर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का फाउंडर कौन है? तो फ्रेंड्स अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का फाउंडर थे आपका सैयद अहमद खान। तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सैयद अहमद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहे थे कि हु स्क्रिप्टेड गांधी जी फेवरेट सॉन्ग वैष्णव जानतो। वैष्णव जानतो जो सॉन्ग है ये गांधी जी का फेवरेट सॉन्ग है। तो ये जो सॉन्ग है इस सॉन्ग को किसने स्क्रिप्टेड किया था? तो फ्रेंड्स वैष्णव जानतो जो सॉन्ग है इस सॉन्ग को स्क्रिप्टेड किया था आपका नरसिंह मेहता ने। तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी नरसिंह मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहे थे कि नेम द ब्रिटिश गवर्नर जनरल हु इंट्रोड्यूस्ड पोस्टेज स्टाम्प इन इंडिया। इंडिया में पोस्टेज स्टाम्प को किसने इंट्रोड्यूस किया है? तो फ्रेंड्स इंडिया में पोस्टेज स्टाम्प को जिस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने इंट्रोड्यूस किया था उनका नाम है आपका लॉर्ड डलहौसी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहे थे कि द रूल ऑफ व्हिच किंग इज मेंशन्ड इन द स्क्रिप्चर ऑफ अर्थशास्त्रों। स्क्रिप्चर ऑफ अर्थशास्त्रों में कौन सा किंग का रोल का जो बात है उसको मेंशन किया गया है? तो फ्रेंड्स उस किंग का नाम है आपका चंद्रगुप्ता मौर्य। तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी चंद्रगुप्ता मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहे थे कि हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। मौर्यन डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन थे? तो फ्रेंड्स मौर्यन डायनेस्टी का लास्ट रूलर थे आपका बृहद्रथ। तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी बृहद्रथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहे थे कि हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द 1857 सिपाही मुतिनी। 1857 में जो सिपाही मुतिनी हुआ था उस टाइम में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? तो फ्रेंड्स उस टाइम में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे आपका लॉर्ड कनिंग। तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी लॉर्ड कनिंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहे थे कि हु एस्टैब्लिश्ड द ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन। ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन को किसने एस्टैब्लिश्ड किया है? तो फ्रेंड्स, ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन को एस्टैब्लिश्ड किया है डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, डॉक्टर BR अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहे थे कि हु किल्ड महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी को किसने मारा है? तो फ्रेंड्स, महात्मा गांधी जी को मारा है आपका नाथूराम गॉडसे ने। तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, नाथूराम गॉडसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहे थे कि हु गेव द स्लोगन जय हिंद। जय हिंद जो स्लोगन है, इस स्लोगन को किसने दिया था? तो फ्रेंड्स, ये जो स्लोगन है जय हिंद, इस स्लोगन को दिया था आपका सुभाष चंद्र बोस जी ने। तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस। पहला क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहे थे कि व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ पटना। पटना का पुराना नाम क्या था? तो फ्रेंड्स, पटना का पुराना नाम था आपका पटलिपुत्रो। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पटलिपुत्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहे थे कि व्हिच वाज द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया। इंडिया में पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर क्या था? तो फ्रेंड्स, इंडिया में पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर जो था उसका नाम था आपका द बेंगल गेजेटी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, द बेंगल गेजेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहे थे कि हु इज नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया। इनमें से किन को आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, इनमें से जिनको आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है उनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहे थे कि हु रेफर्ड गांधी जी एज द हाफ नेक्ड फकीर। इनमें से किसने गांधी जी को हाफ नेक्ड फकीर कहा था? तो फ्रेंड्स, इनमें से जिन्होंने गांधी जी को हाफ नेक्ड फकीर कहा था उनका नाम है आपका विंस्टन चर्चिल। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, विंस्टन चर्चिल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहे थे कि हु रोट द बुक माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ इन 1927। ये जो बुक है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, इस बुक को किसने लिखा है? तो फ्रेंड्स, इस बुक का राइटर है आपका महात्मा गांधी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहे थे कि द मौर्यन एम्पायर वाज फाउंडेड इन 322 BC बाय। मौर्यन एम्पायर का फाउंडर कौन है? मौर्यन एम्पायर का फाउंडर कौन है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, मौर्यन एम्पायर का फाउंडेशन हुआ था, मतलब मौर्यन एम्पायर वाज फाउंडेड इन 322 BC। मौर्यन एम्पायर कब फाउंड किया गया था? 322 BC में। किसके द्वारा फाउंड किया गया था? तो फ्रेंड्स, मौर्यन एम्पायर का फाउंडर थे आपका चंद्रगुप्ता मौर्य। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, चंद्रगुप्ता मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहे थे कि हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ इंडिया। इंडिया का पहला रूलर कौन थे? तो फ्रेंड्स, इंडिया का पहला रूलर थे आपका चंद्रगुप्ता मौर्य। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, चंद्रगुप्ता मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहे थे कि मुद्रो रक्षा वाज रिटन बाय। मुद्रो रक्षा को किसने लिखा है? तो फ्रेंड्स, मुद्रो रक्षा वाज रिटन बाय विशाखा दत्तो। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, विशाखा दत्तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहे थे कि हु किल्ड और एसासिनेटेड द लास्ट मौर्यन किंग बृहदत्त इन 185 BC। किसने लास्ट मौर्यन किंग जिनका नाम है बृहदत्त, इनको मारा है? तो फ्रेंड्स, लास्ट मौर्यन किंग जिनका नाम है बृहदत्त, इनको मारा है आपका पुष्यमित्र शुंगा ने। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पुष्यमित्र शुंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहे थे कि चंपारण एंड खेदा सत्याग्रह वर लीड बाय।
चंपारण और खदा सत्याग्रह जो हुआ था उस चंपारण और खदा सत्याग्रह को किसने लीड किया था? तो फ्रेंड्स, चंपारण और खदा सत्याग्रह वर लेड बाय गांधी जी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहे थे कि बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट इन द ईयर। बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था? तो फ्रेंड्स, बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट इन द ईयर 1757। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 1757। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहे थे कि व्हिच गवर्नर जनरल डिसाइडेड टू मेक इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन इंडिया। इनमें से कौन सा गवर्नर जनरल ने डिसाइड किया है इंडिया में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश होना चाहिए? तो फ्रेंड्स, ये जो डिसीजन है इस डिसीजन को लिया है आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहे थे कि द पूना पैक्ट वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन। पूना पैक्ट ये एग्रीमेंट था। तो ये जो पूना पैक्ट जो एग्रीमेंट है ये एग्रीमेंट किस किस के बीच हुआ था? तो फ्रेंड्स, पूना पैक्ट जो एग्रीमेंट है ये एग्रीमेंट हुआ था बिटवीन गांधी एंड अंबेडकर के बीच। तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी गांधी एंड अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहे थे कि व्हिच गवर्नर जनरल एबोलिश्ड द सती सिस्टम इन इंडिया। इंडिया में जो सती सिस्टम चल रहा था उस सती सिस्टम को किस गवर्नर जनरल ने एबोलिश किया था? तो फ्रेंड्स, इंडिया में जो सती सिस्टम चल रहा था उस सती सिस्टम को जिस गवर्नर जनरल ने एबोलिश किया था उस गवर्नर जनरल का नाम है आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहे थे कि व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का ओरिजिनल नाम क्या था? तो फ्रेंड्स, स्वामी विवेकानंद का ओरिजिनल नाम था आपका नरेंद्रनाथ दत्त। तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है नरेंद्रनाथ दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहे थे कि बंगाल वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स बाय लॉर्ड कर्जन इन द ईयर। बंगाल को 2 पार्ट में डिवाइड किया था लॉर्ड कर्जन ने। तो ये जो बंगाल को 2 पार्ट में डिवाइड किया था लॉर्ड कर्जन ने ये कब किया था? तो ये किया था आपका 1905 में। तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 1905। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहे थे कि हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक का पॉलिटिकल गुरु कौन थे? तो फ्रेंड्स, बाल गंगाधर तिलक जी का पॉलिटिकल गुरु का नाम था आपका महादेव गोविंद रानादे। तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है महादेव गोविंद रानादे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहे थे कि हु गेव द टाइटल सरदार टू वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार टाइटल किसने दिया है? तो फ्रेंड्स, वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार टाइटल जिसने दिया है उनका नाम है आपका महात्मा गांधी। तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहे थे कि अमर सोनार बांग्ला द नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश वाज कंपोज्ड बाय। ये जो अमर सोनार बांग्ला है ये आपका बांग्लादेश कंट्री का नेशनल एंथम है। तो फ्रेंड्स, ये जो नेशनल एंथम है अमर सोनार बांग्ला, इस नेशनल एंथम को किसने कंपोज किया है? तो फ्रेंड्स, अमर सोनार बांग्ला जो नेशनल एंथम है बांग्लादेश कंट्री का, उस नेशनल एंथम को कंपोज किया है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहे थे कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन इलेक्टेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। पहला इंडियन कौन है जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए इलेक्ट हुए थे? तो फ्रेंड्स, फर्स्ट इंडियन टू इलेक्टेड टू ब्रिटिश पार्लियामेंट, उनका नाम है आपका दादा भाई नौरोजी। तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी। पहला क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहे थे कि गांधी अरविंद पैक्ट वाज साइंड ऑन। गांधी अरविंद पैक्ट कब साइंड
किया गया था। तो फ्रेंड्स, गांधी अरविंद पैक्ट वाज साइंड ऑन 5 मार्च 1931। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 5 मार्च 1931। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहे थे कि हु वाज द फाउंडर ऑफ दिल्ली सुल्तानेट। दिल्ली सुल्तानेट का फाउंडर कौन थे? तो फ्रेंड्स, दिल्ली सुल्तानेट का फाउंडर थे आपका कुतुबउद्दीन ऐबक। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कुतुबउद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहे थे कि इन व्हिच ईयर क्विट इंडिया मूवमेंट वाज स्टार्टेड। क्विट इंडिया मूवमेंट कब शुरू हुआ था? तो फ्रेंड्स, क्विट इंडिया मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन द ईयर 1942। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहे थे कि हु सेड स्वराज इज माई बार्थराइट एंड आई शैल हैव इट। ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को किसने दिया था? तो फ्रेंड्स, ये जो स्टेटमेंट है स्वराज इज माई बार्थराइट एंड आई शैल हैव इट, इस स्टेटमेंट को दिया था आपका बाल गंगाधर तिलक ने। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहे थे कि हु वाज द फाउंडर ऑफ द खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी का फाउंडर कौन थे? तो फ्रेंड्स, खिलजी डायनेस्टी का फाउंडर थे आपका जलालुद्दीन खिलजी। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जलालुद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहे थे कि व्हेन डिड द जलियनवाला बाग मसक्री टुक प्लेस। जलियनवाला बाग मसक्री कब हुआ था? तो फ्रेंड्स, जलियनवाला बाग मसक्री हुआ था आपका 1919 में। तो इस क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहे थे कि द फेमस पेंटिंग भारत माता वाज पेंटेड बाय। ये जो फेमस पेंटिंग है जिसका नाम है भारत माता, इस फेमस पेंटिंग को किसने पेंट किया था? तो फ्रेंड्स, ये जो फेमस पेंटिंग है जिसका नाम है भारत माता, इस फेमस पेंटिंग को पेंट किया था आपका अवनींद्रनाथ टैगोर ने। तो इस क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अवनींद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहे थे कि हु वाज द फाउंडर ऑफ द तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी का फाउंडर कौन थे? तो फ्रेंड्स, तुगलक डायनेस्टी का फाउंडर थे आपका गियासउद्दीन तुगलक। तो इस क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, गियासउद्दीन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहे थे कि व्हिच इंडियन फ्रीडम फाइटर इज नोन एज पंजाब कशरी और शेर पंजाब। कौन सा इंडियन फ्रीडम फाइटर को पंजाब कशरी या फिर शेर पंजाब नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, जिस इंडियन फ्रीडम फाइटर को पंजाब कशरी या फिर शेर पंजाब नाम से जाना जाता है, उस इंडियन फ्रीडम फाइटर का नाम है आपका लाला लाजपत राय। तो इस क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहे थे कि हु बिल्ट चारमीनार। चारमीनार को किसने बनाया है? तो फ्रेंड्स, चारमीनार को बनाया है आपका कुली कुतुब शाह ने। तो इस क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कुली कुतुब शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहे थे कि हु बिल्ट द कुतुब मीनार। कुतुब मीनार को किसने बनाया है? तो फ्रेंड्स, कुतुब मीनार को बनाया है आपका कुतुबउद्दीन ऐबक ने। तो इस क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है, कुतुबउद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहे थे कि व्हिच सुल्तान इज नोन एज द मिक्सचर ऑफ ऑपोजिट्स। कौन सा सुल्तान को मिक्सचर ऑफ ऑपोजिट्स नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, जिस सुल्तान को मिक्सचर ऑफ ऑपोजिट्स नाम से जाना जाता है, उस सुल्तान का नाम है आपका मोहम्मद बिन तुगलक। तो इस क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहे थे कि द फर्स्ट एंड द लास्ट ओमेन रूलर ऑफ दिल्ली सुल्तानेट वाज। दिल्ली सुल्तानेट का पहला और लास्ट ओमेन रूलर कौन थे? तो फ्रेंड्स, दिल्ली सुल्तानेट का पहला और लास्ट ओमेन रूलर थे आपका रजिया सुल्ताना। तो इस क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है, रजिया सुल्ताना।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहे थे कि हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम वोमेन रूलर ऑफ इंडिया। इंडिया का पहला मुस्लिम वोमेन रूलर कौन थे? तो फ्रेंड्स, इंडिया का पहला मुस्लिम वोमेन रूलर जो थे उनका नाम था आपका रजिया सुल्ताना। तो इस क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए रजिया सुल्ताना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहे थे कि ड्यूरिंग द रेन ऑफ इल्तुतमिश द सिल्वर कॉइन्स वर कॉल्ड। इल्तुतमिश का जब कार्यकाल चल रहा था उस टाइम में जो सिल्वर कॉइन्स थे उन सिल्वर कॉइन्स को क्या कहा जाता था? तो फ्रेंड्स, इल्तुतमिश का जब कार्यकाल चल रहा था उस टाइम में जो सिल्वर कॉइन्स थे उन सिल्वर कॉइन्स को कहा जाता था आपका तनका। तो इस क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी तनका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहे थे कि द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द दिल्ली सुल्तानेट वाज। दिल्ली सुल्तानेट का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या था? तो फ्रेंड्स, दिल्ली सुल्तानेट का ऑफिशियल लैंग्वेज था आपका पर्शियन। तो इस क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी पर्शियन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहे थे कि हु वाज द फेमस जनरल ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का फेमस जनरल कौन थे? तो फ्रेंड्स, अलाउद्दीन खिलजी का फेमस जनरल का नाम था आपका मालिक कफूर। तो इस क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी मालिक कफूर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहे थे कि हु वाज द फाउंडर ऑफ द लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी का फाउंडर कौन थे? तो फ्रेंड्स, लोधी डायनेस्टी का फाउंडर थे आपका बहलूल लोधी। तो इस क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बहलूल लोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहे थे कि हु वाज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सुल्तानेट। दिल्ली सुल्तानेट का पहला सुल्तान कौन थे? तो फ्रेंड्स, दिल्ली सुल्तानेट का पहला सुल्तान जो थे उनका नाम है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इस क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहे थे कि हु फर्स्ट इम्पोज्ड जिजिया टैक्स इन इंडिया। इंडिया में पहली बार जिजिया टैक्स को किसने इम्पोज किया था? तो फ्रेंड्स, इंडिया में पहली बार जिजिया टैक्स को जिसने इम्पोज किया था उनका नाम है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इस क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो में इतना ही। आज का वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।